सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपनी YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्र को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, धान की फसल में खरपतवार एक मुख्य चुनौती होती है। जो किसान भाई खरपतवार समय पर नियंत्रित कर लेते हैं तो उनकी फसल अच्छी होती है, उत्पादन भी उनको अच्छा मिलता है। लेकिन जो किसान भाई खरपतवार को समय पर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, उन्हें काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है, उनका उत्पादन काफ़ी घट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि समय पर यदि खरपतवार को नियंत्रित कर लिया गया है तो बिल्कुल आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। अगर खरपतवार नियंत्रित नहीं किए गए तो आपका उत्पादन घटने वाला है। धान की फसल में मुख्य रूप से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सांकरी पत्ती वाले खरपतवार और कुछ मोथा घास पाए जाते हैं। इन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है किसान भाइयों। अगर समय पर इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये पौधे से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं प्रकाश के लिए, पोषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, पानी के लिए। जो उर्वरक और जो खाद हम फसल में देते हैं वो धान को मिलना चाहिए था, लेकिन खरपतवार होने के कारण किसान भाई ये उन्हें ग्रहण कर लेते हैं और पौधे की वृद्धि विकास रुक जाती है और हमें सही उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो आज के इस वीडियो में किसान भाइयों हम आपको खरपतवार नियंत्रण करने के लिए कुछ दवाइयाँ बताएंगे जिनका स्प्रे करके आप अपनी धान को खरपतवार से मुक्त रख सकते हो। किसान साथियों, यदि आपने सीधी बिजाई की हुई है तो उसके लिए भी दवाइयाँ शामिल की गई हैं, और यदि आपने रोपाई वाली धान लगाई है तो उसके लिए भी दवाइयाँ इसमें शामिल की गई हैं। कुछ दवाइयों का स्प्रे आप बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर कर सकते हो, और कुछ दवाइयों का स्प्रे आप जो है इसमें लगभग 25 से 30 दिन की जब हमारी फसल होती है तब इनका स्प्रे आप कर सकते हो। तो बने रहिए, हमारे साथ संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। किसान साथी, नंबर 1 पर जो दवा को हमने रखा है इसका स्प्रे आप बुआई के 72 घंटे के अंदर कर सकते हो। किसान भाइयों, इस दवाई को सिजेंटा कंपनी बनाती है जो कि रिपीट प्लस के नाम से बेचती है। किसान भाइयों, 1 एकड़ के लिए 600 ml दवा की हमें आवश्यकता होती है। इससे सांकड़ी पत्ती के खरपतवार और चौड़ी पत्ती के खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका स्प्रे हम सिर्फ बुआई के 72 घंटे के अंदर ही कर सकते हैं। खेतों में लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर पानी भरा होना चाहिए किसान भाइयों, तो इसका स्प्रे आप करें। ये दवा जो होती है पानी में एक लेयर अपनी बना लेती है और मिट्टी में भी लेयर बना लेती है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों तरीके से, यदि आप पानी कहीं कम भी भरा हुआ है तो वहाँ भी खरपतवार पर ये नियंत्रित करती है, और जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ पर भी ये नियंत्रित करती है किसान भाइयों। तो ये बहुत ही अच्छी दवा है, और ये दवा के स्प्रे करने से खरपतवार पर काफ़ी लंबे समय तक नियंत्रण रहता है। लेकिन यदि मोथा घास आपके खेत में होता है किसान भाइयों, तो इसके लिए आपको एक दवा इसमें अलग से मिलाना पड़ेगा। मोथा घास के लिए किसान भाइयों आपको जो साथी करके यूपीएल कंपनी की दवा आती है, इसकी 80 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। तो इसको भी आप साथ में मिला लें। मतलब आपको लेना है टोटल 200 लीटर पानी लेना है, और 600 ml दवा आपको रिपीट लेना है, और 80 ml दवा आपको जो मैंने बताया था साथी का जो आती है ये लेना है। सभी को मिलाकर आपको 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है। तो आपकी फसल जो है खरपतवारों से मुक्त रहेगी किसान भाइयों। आगे लंबे समय तक आपकी फसल में खरपतवार देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद किसान भाई जो अगली दवा है, इसका स्प्रे आप जब धान की फसल फुटा अवस्था में होती है, ये समय 25 से 30 दिनों के बीच का होता है किसान भाइयों। इस समय खरपतवार 2 से 3 पत्तियों के होते हैं, तो उस समय इस दवा का आप स्प्रे कर सकते हो। इसका जो रासायनिक नाम है किसान भाइयों, ये बिस्पायरिवैक सोडियम 10% ऐसी फॉर्म में आता है किसान भाइयों। इसका 100 ml दवा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है, जो कि 200 लीटर पानी में घोलकर इसका स्प्रे आपको करना होता है। इसमें चौड़ी पत्ती खरपतवार, सांकरी पत्ती खरपतवार दोनों ही नियंत्रित हो जाते हैं। साथ ही मोथा घास अगर खेत में उगता हो तो वो भी नियंत्रित हो जाएगा। इसके अलावा जो भर्रू घास होता है किसान भाइयों, जो कि बहुत ही कहना चाहिए कि जिद्दी घास होता है, ये इसमें ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से। तो इस दवा का स्प्रे करने से आपकी फसल खरपतवार से मुक्त हो जाएगी और लंबे समय तक इसका असर देखने को मिलेगा किसान भाइयों। इस दवा का उपयोग आप नर्सरी अवस्था में भी कर सकते हो, या सीधी बिजाई आप कर रहे हो तो वहाँ पर भी कर सकते हो, या फिर आपने रोपाई किया हुआ है तो वहाँ पर भी इस दवा का स्प्रे आप कर सकते हो किसान भाइयों। इसके अलावा मार्केट में और भी दवाइयाँ अवेलेबल है जो कि कॉर्टेवा कंपनी की आती है किसान भाइयों। नोवेक्ट करके आती है एक, और एक आती है ऑलमिक्स के नाम से। ये दोनों दवाएं जो है इनका उपयोग भी आप 25 से 30 दिन की फसल में कर सकते हो किसान भाइयों। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।